एक ये एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन के लिए। रूह अफ़ज़ा में चीनी है, ना डालो, आम डाल लो, है ना। ये गूंद कितनी दिखाओ। ये ना थोड़ा सा भिगोना होता है, मतलब एक बंदे के लिए इतना सा भिगोते हैं, एक डली इसकी छोटी। हाँ, एक डली एक बंदे के लिए, हमने चाहिए तो इसमें 10-15 डली है, तो ये पतीला भर गया था। और भर जाते हैं, पानी डाल दो फिर पी लेता है, फिर पानी डाल दो फिर पी लेता है, तो समझ ही नहीं आता ये पानी। तो मुझे लगता है ये तो ना बहुत, और ये होता भी राजस्थान में है, तो समझो राजस्थान में पानी की बोतल पेट में ही जा रही है। हम जिस चीज़ को कहते हैं ना ठंडी है, उससे पानी मिलता है। खीरा ठंडा है, पानी मिलता है। ये नहीं कि ठंडा है तो खाना नहीं है, या सर्दियों में नहीं खाना है, मतलब पानी की जगह है वो। तरबूज है, अब गर्मियों में आ रहा है, और उसमें मक्खी बैठती थी इसलिए उसको गर्म बोलते थे। आम जो है उसमें मक्खी बैठती है इसलिए गर्म बोलते हैं, है ना। तो गरम ठंडा बादाम है, उसमें घी है, वो गरम है, ड्राई फ्रूट गरम है। अब हम गर्मी में तो रह ही नहीं रहे। ऑयल हमने एनीवे कोई खाना था, उसकी जगह अच्छे वाला ऑयल खा लिया। क्या कह रहे हो? मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है। अच्छा। टाइम जस्ट टू सी यू, आपकी आवाज़ इतनी मधुर लगती है ना कि मैं मैम को सुनने के लिए हमेशा संडे आपको देखने के लिए और सुनने के लिए आती हूँ अपनी बेटी के साथ। और मैं 30-35 साल पहले मेरी बेटी की डिलीवरी यहाँ नॉर्मल हुई, हाँ तो मैं तब से ही आपके साथ आती हूँ। हाँ। मेरे को बहुत ही अच्छा बहुत जो लोग प्यार करते हैं ना, वो उनको चाहिए कोई कुछ बोले, चलो मैं साथ चलती हूँ बहाने। मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हो आप। दर्शन को बोला कि मैं आपके साथ इसलिए जाती हूँ कि मैम को देखने के लिए इतने प्यार से, इतने अच्छे से सबको एक्सरसाइज कराते हैं, सबसे अच्छे से बोलते हैं, सबको इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, ऐसे बेबी ग्लाइड करता है कि मतलब पुराने ज़माने में इतनी अच्छी नहीं होती थी, इससे कहीं ज़्यादा। वो कह रही ना घर में दर्द ज़्यादा हुआ, यहाँ नहीं हुआ, चलो पेन रिलीफ लगा दी, ना भी लगाते, कोई खास नहीं लगाई, एक आधा इंजेक्शन लगाया था, इतने तो हो ही गई डिलीवरी। सेकंड का तो कोई काम ही नहीं रहता अगर पहली अच्छी हो जाए। पहली में 2 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन उतनी देर हम सुलाए रखते हैं। हाँ वही ना, पहले पहले सिजेरियन से हुआ था, तो मम्मा बोल रहे थे कि बाहर बैठे हुए थे मेरी मम्मा, कहते कि पता नहीं कैसा होगा, कैसे नहीं सिजेरियन होगा कि कैसा होगा। तो डॉक्टर कहते हैं आपकी बेटी तो अपने कमरे में चली भी गई है, सिजेरियन उसका नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। हाँ, सिजेरियन के बाद बहुत नॉर्मल कराए मैंने। और लेकिन आजकल तो सिजेरियन ही बिना पेन के हो रहे हैं, वो बहुत रिस्की होता है, टाँके खुलते हैं उनकी। जो पेन में सिजेरियन होता है वो लोअर सेगमेंट पेन देना, मुझे समझाती हूँ मैं। लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन होना चाहिए, LSCS। बिना पेन के तो लोअर सेगमेंट बनता ही नहीं है। अब आपका जो पहले हुआ होगा उसमें तो पेन आए होंगे ना, पेन तो आए थे ना, पेन आए, धड़कन ख़राब होगी, पहले तो वो चला। धड़कन भी मैं कहती हूँ कि हमारी नहीं ख़राब होनी चाहिए। अगर अनटिल अनलेस किसी को BP है, कोई चीज़ है, हो गई कभी 100 में से 1 की हो गई, अगर हम आपका ध्यान रखते हैं, आपका सोने का, पीने का, लिक्विड कुछ जाता रहता है, अगर तकलीफ़ है तो कोई बात कर रहा है आपसे, ऑक्सीजन दे रहा है आपको, तो सांस आएगा। तो इतने दिन धड़कन नहीं ख़राब हुई, अभी कैसे ख़राब हुई, है ना। अच्छा चलो, फिर भी जो हो रहे थे अब से 10 साल पहले, 8 साल पहले, 20 साल पहले, ऐसे नहीं हो रहा था कि बिना ही पेन के सिजेरियन हो रहा है। आपका पानी कम है, बच्चा छोटा है, बड़ा है, कुछ ना कुछ रीज़न, तो हमारा लोअर सेगमेंट नहीं हो रहा, अब हो रहा है अपर सेगमेंट सिजेरियन। जैसे ये यूट्रस है ना, ये यूट्रस है ना, तो ये छोटा हो गया, ये सुराही की तरह भगवान ने बनाया, इसके अंदर पानी की थैली है। अब ये लोअर सेगमेंट बना ही नहीं होता, जब ये थोड़ा सा मुंह खुल जाता है तब ये लोअर सेगमेंट तक हम जा सकते हैं सिजेरियन करने के लिए। ये चीज़ बड़ी होती जाएगी ना और थिन होती जाएगी, तो ये थिन हो जाएगी, ब्लीडिंग उस वक्त भी कम होगी, बॉडी में ऑक्सीटोसिन खुद ही बन रहा है, ब्लीडिंग रोकने का बन ही रहा है। अभी तो एकदम शांत में तुमने कट लगा दिया, बिल्कुल शांत यूट्रस है ना, और इसमें हमने कट, नीचे तो हम पहुँच ही नहीं पा रहे, अब तो बीच में ही लग गया, मतलब उतना नीचे नहीं हुआ। हम बहुत ध्यान करें तो हम लोएस्ट लगा सकते हैं, लेकिन लोअर सेगमेंट एज सच बना नहीं। लोअर सेगमेंट के जो मसल्स होते हैं सर्कुलर होते हैं, और बाकी ऊपर के ऐसे ऐसे आते हैं, स्पाइरल होते हैं, तो हमें इनको काटना ही नहीं होता। ये तो सर्कुलर है ना, इनके तो बीच में से बेबी को निकाल लिया, तो ये जुड़ भी ऐसे ही जाएंगे। समझ रहे हो, गोल गोल चीज़ है, क्योंकि वो बंद करने के लिए सुराही है, सुराही ने घड़े की तरह बनना है, तो जब घड़े की तरह बनना है, हमने लोअर सेगमेंट से चलो निकाल लिया बेबी,
अब बिना पेन के जो सिजेरियन हो रहे हैं ना, अब मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। एक दो का मैंने देख लिया, टाँके सच में खुल गए करते करते सिजेरियन, तो वो तो चलो बच गया, लेकिन किसी के और बिल्कुल उसे कोई कंप्लेन नहीं थी, साइलेंट रप्चर हो जाता है। और सिजेरियन के बाद एक और चीज़ ध्यान में मुझे आ रही है जो बता रही हूँ कि अगर प्रेगनेंसी 6 महीने नहीं होनी चाहिए, कच्चे टाँके होते हैं उस पर प्रेगनेंसी बहुत रिस्की है, वो उसके थ्रू निकल जाती है बाहर पेट में और हम देख नहीं सकते। अब जब ये यूट्रस छोटा हो जाएगा, जब ये छोटा हो जाएगा ना, तो क्या मालूम कि टाँके कहाँ थे, तो कहीं भी अल्ट्रासाउंड में तो दिख गया, बस इससे भी छोटा हो जाएगा, मतलब इतना सा हो जाएगा, तो फिर क्या यहाँ पे बेबी था पता ही नहीं चलेगा, फिर मतलब जो दोबारा प्रेगनेंसी हुई। तो हमें अगर हमने डीएनसी कराई तो भी रिस्क है, डीएनसी नहीं कराई तो भी रिस्क है। ये स्कार प्रेगनेंसी बोलते हैं इसको, स्कार प्रेगनेंसी हो जाती है, जैसे एक्टोपिक होती है ना, ट्यूब में हो जाती है, ऐसे ही स्कार प्रेगनेंसी होती है। तो 6 मंथ तक प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए और 2 मंथ्स पे ये इंजेक्शन लगवाना है सिजेरियन के बाद, डिपो-प्रोवेरा एट 6 वीक, 40 दिन के बाद ये इंजेक्शन लगेगा। उसके बाद आपस में 2 महीने बाद मिलेंगे। हर केस में लगाना है ये। हाँ, नॉर्मल में भी लगाना चाहिए, लेकिन नॉर्मल में ऐसा डर नहीं है कि 2 महीने बाद प्रेगनेंसी होगी। 40 दिन का तो परहेज चलता ही है, होती ही नहीं है, लेकिन हो जाएगी तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप अबॉर्शन करा सकते हो, रख सकते हो, है ना, 1 साल बाद भी बच्चे हो जाएंगे, तो कोई हर्ज नहीं। मैं तो कहती हूँ आप टेट फिट जाए बंदा, अगले साल दूसरा बेबी करे, दोनों का एक साथ ही पाल दो। बहुत मेरे पेशेंट्स ने ऐसे मैंने कह के 2 साल में करवाए और अच्छा दोनों को इकट्ठे पाला, फिर कैरियर अपना 5 साल बाद कैरियर पे अपना पूरा फोकस, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, खुद भी काम पे जा रहे हैं। वरना एक हो गया 7-8 साल के, पहली प्रेगनेंसी डिलीवरी अच्छी नहीं होती ना, तो बंदा दोबारा 6-7 साल करता ही नहीं है, फिर नए सिरे से वही काम। तो इसलिए पहली डिलीवरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये हमने मायका बनाया है और जगह ली है कि जो बाहर से बहुत आना चाहते हैं, कई जगह होता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं जाना ही है, उनके जो ऐसे शहर होता है ना कि वहाँ पे नहीं उनको लगता कि फैसिलिटी है, फैसिलिटी के चक्कर में जाते हैं। फिर हमने छुट्टी ली है, नखरे इतने। मेरे पास एक बार आगरा से पूरा घर आया हुआ था, बहुत पुरानी बात है, और ड्यू डेट निकल गई। मैं कहती हूँ कि आप आए तो इसलिए होना कि नॉर्मल करानी है, अगर मैं ड्यू डेट से पहले इंड्यूस करूँगी होगी नहीं, समझ रहे हो। जो पेपर दे जितना वो टाइटली बंद है वो कैसे खुल जाएगा, जो यूट्रस हमारा टाइटली बंद है ये नहीं खुलेगा। हर पेन से समझो ये 100 रबर बैंड बंधे हुए हैं, तभी तो मैं कहती हूँ जितना मर्जी काम कर लो निकल थोड़ी जाएगा बेबी, कैसे निकलेगा बिना दर्दों से। हर दर्द के साथ एक एक मसल जो है ऊपर मिलता जाता है, तो एंड में ये ऐसे घड़े की तरह बन जाता है, तब बेबी का हेड आता है। तो अगर हमारा ये 3 हफ्ते पहले शुरू हो जाता है छोटा होना कंपैरेटिवली, 3 हफ्ते पहले तो बहुत ही लंबी सर्विक्स होती है, 2.5 इंच की 3 इंच की इससे होती है, 2.5 सेंटीमीटर की 3.5 सेंटीमीटर की होती है आमतौर पे। अभी कल भी हमने कराया, उसको वापस भेज दिया, वो कहीं यमुनानगर से कहाँ से आई थी, तो कि अभी चलो मैं घर जा ड्यू डेट के हिसाब से आई थी कि अभी ड्यू डेट आने वाली है, लेकिन इतनी अच्छी सर्विक्स आई कि अभी 1-2 दिन बाद भी आ सकते हो। चलो जाके मन बना के सामान लेके फिर आ जाना। तो 3.5 सेंटीमीटर से धीरे धीरे ये 1 सेंटीमीटर रह जाएगी, और फिर हम इंड्यूस करेंगे चलो ड्यू डेट तक, तो हो जाएगी डिलीवरी। पहले से करेंगे तो होएगी नहीं, हम कहेंगे सारे दिन आप मेरे दर्द ही नहीं उठे, नई प्रॉब्लम। अभी थोड़े दिनों पहले सुनते थे, आजकल तो किसी के दर्दों तक पहुंचता ही नहीं है वो। पहले ही या तो उसका लिवर एंजाइम गलत आ जाता है, या उसका बेबी छोटा होता है, या उसका AFI ज़्यादा होता है या कम होता है, या मूवमेंट नहीं हो रही होती है, या कॉर्ड राउंड द नेक होती है, या लो प्लेसेंटा होता है, कोई ना कोई कारण। ये सारे कारण जो थे मैनेजेबल थे, कोई 100 में से 1 का सिजेरियन करना पड़ता था अगर सीधा बच्चा हो। उल्टे में पहले ही करते हैं। उल्टे में क्या है, उल्टा ब्रीच होगा तब भी 38 वीक में करना है। ब्रीच में क्या है कि बेबी का पैर निकल गया, हाथ निकल गया, बच्चा आड़ा हो जाता है, जैसी पानी की थैली छूटती है बच्चा आड़ा हो जाता है एकदम से। उल्टा तो था ही ना, हेड तो नीचे आ गया, ये वापस नहीं जा पाता। तो बेबी अगर ऐसे भी था ना, पैर थे, तो जैसे ही पानी छूटता है एकदम से आड़ा हो जाता है, आड़ा तो निकल ही नहीं सकता, तो उसको एकदम से सिजेरियन करेंगे। जबकि इसमें तो 50-70% चांस है कि सिजेरियन करना ही पड़ेगा ब्रीच में।
और 100 में से इसमें भी अगर बीच 100 होंगे तो सिर्फ 5 बच्चे अटकेंगे, 95 आराम से हो जाएंगे। लेकिन वो 5 बच्चों का भी हम रिस्क नहीं ले सकते, मैं भी नहीं लेती हूँ, बिल्कुल मैं 1% भी रिस्क नहीं लेती हूँ। रिस्क क्यों लूँगी? बेबी तो साथ मतलब ठीक जाना चाहिए, बेशक सिजेरियन हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब ठीक है तो ठीक से, नॉर्मल से भी तो ठीक ही जाएगा, हमें तो पता चलेगा, धड़कन कहीं तो घटेगी, कोई तो साइन आएगा ना। जो इतनी बड़ी पढ़ाई करी है कि आपको ये देखना है, एनेस्टिक करेंगे, उसको लगातार देखते रहते हैं, लगातार देखते रहते हैं। इतनी मॉनिटरिंग के बाद तो डर और कम हो जाने चाहिए। डॉपलर देख लो, अगर कहीं डाउट है ना कि हमारा लिवर एंजाइम ज़्यादा है या बीपी है, तो अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर बड़ा अच्छा आ गया है। अगर जब तक हमारी ब्लड सप्लाई अच्छी है बच्चे की, या थायराइड वालों का मैं हमेशा कराती हूँ, थायराइड वालों का और बीपी वालों का डॉपलर कराते हैं जब भी 35 वीक पे 9th लगते ही, कि अब 9th लग गया, अब हम इसकी डिलीवरी करा सकते हैं। लेकिन सबका डॉपलर ठीक आता है, जिसका नहीं ठीक आता उसका सिजेरियन बनता है। कि फिर होना, बच्चे के लिए तो होना चाहिए सिजेरियन, मदर के लिए भी होना चाहिए, लेकिन ये बहुत रेयर है, 100 में से 1 केस ऐसा होना चाहिए। अदरवाइज़ हमने ध्यान ही नहीं रखा, बस खाते रहे, सोते रहे, टेस्ट कराते रहे, टेस्ट में भी नहीं देखा कि कौन सा किस टाइम कराना है। मेरी तो बातें ख़त्म नहीं होंगी, चाहे मैं 24 घंटे बोलती रहूँ। मुझे रोक दिया करो, बहुत हो गई।